नमस्कार। आकाश इंडिया शो में स्वागत है। मेरे साथ बहन शिवानी भदौरिया जी हैं। इनसे जानेंगे इनकी जीवन यात्रा के बारे में। बहन, जरा अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताइए आप मुझे। जी जी, मेरा जन्म यहीं आगरा क्षेत्र में हुआ है। मेरी माँ टीचर थी और शिवरात्रि के दिन पैदा होने के कारण मुझे मेरी माँ ने शिवा या शिवानी नाम दिया। बहुत, ये तो आपने एक यूनिक बात बताई कि शिवरात्रि के दिन आपका जन्म हुआ, जिसके कारण आपका शिवानी नाम पड़ा। जी, ये बहुत ही सहयोग है। जी बताइए। मेरी माँ हाईली एजुकेटेड थी, टीचर थी, तो उन्होंने मुझे फिजिकली चैलेंज्ड होने के बाद भी कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मुझ में कोई कमी है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो तुम्हारी कमी है उसे अपनी मजबूती बना लो। कितनी अच्छी बात इनकी माता ने कहा है। फिजिकल चैलेंज होने के कारण, जैसे इनके अंदर विकलांगता है, जिसके कारण हीन भावना ना आए, तो इनकी माँ ने इनको इतना सपोर्ट किया कि आप अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बना लो, और यही इन्होंने किया। जी बताइए। जी जी जी। तो फिर आपने धीरे धीरे बचपन में जो स्कूली शिक्षा थी वो कैसे स्कूली शुरू हुआ? शिक्षा मेरी, मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूँ बचपन से ही, 6 महीने की थी जब से। तो मम्मी अपनी भतीजी जो मेरी एज की, जी। उसको साथ में लेके आई हम्म, और सेम एज और सेम क्लास में हम लोग साथ पढ़ते थे। जी। तो वो रागिनी मेरा बैग लेके जा जी। चीजें होती हैं बहन, क्या ना, लोग सीखेंगे आपसे जी, बहुत जी, कुछ। बैग लेके जाया करती थी। जी। देन धीरे-धीरे इसी तरह से आप आगे बढ़ते गए। बढ़ते गए। 9th में थोड़ा-सा होता है स्ट्रीम चेंज करने के लिए, जी। तो उस टाइम लड़कियाँ मैथ्स में ही पढ़ा करती थीं। जी, जी। हाँ, उस टाइम होता था, जी, गृह जी, विज्ञान चलता गृह था। विज्ञान और लड़कों के लिए हाँ, मैथ, लड़कियों के लिए गृह तो मैं विज्ञान। सिंगल लड़की थी अपनी क्लास में जो मैथ और साइंस वाली। जी। तो 10th के बाद फिर हुआ 12th में मुझे मैथ नहीं मिली। यहाँ मैथ मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। जी। बायो में इंटरेस्ट था, बायो इधर थी नहीं। जी। फिर मुझे अपने सब्जेक्ट चेंज करने पड़े। जी। फिर इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट हुआ। जी। बीए इंग्लिश से ही किया मैंने। जी। इसी बीच मेरा इंटर के बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन हुआ। जी। जी। यूपी में जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है ऑल ओवर यूपी में 13वां स्थान था। तो वहां पे मैंने 3 सेमेस्टर पास करने के बाद ये रियलाइज किया कि शायद मैं इस चीज के लिए बनी ही नहीं हूँ। मेरे अच्छा, ये फील हुआ जी आपको? जी। ये फील हुआ, ये मैं कुछ और करना चाहती जी हूँ, जी जी या मेरी जो कुदरत ने, भगवान ने जो हमें शक्ति दी है, वो कुछ किसी और लाइन के जी लिए दी है। जी। जी। देन मैंने मम्मी पापा को अपने बोला कि मैं वहां नहीं रह सकती, मैं वहां नहीं कर सकती। थोड़ा माहौल एक एडवांसमेंट और वो सब, और मेरे ब्लड में आर्मी और शिक्षा का था, तो मुझे इन चीजों से ही ज्यादा लगाव था। मुझे लगता था कि मुझे शिक्षण के क्षेत्र में जाना है। अच्छा, शिक्षा क्षेत्र। जी जी। फिर आपने शिक्षा क्षेत्र जाने के लिए क्या तैयारियां की? फिर मैंने वहां से आने के बाद बहुत अच्छे से बीए किया। बीए के बाद मैंने एमए इंग्लिश में किया। इसी बीच मेरी तैयारी भी चलती रही। कई बार मेरा इंटर कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर पद के लिए हुआ जी। और इसी बीच मेरा यूपीपीसीएस भी हुआ। इसके बाद बीएड और एमएड किया मैंने। जी। पीएचडी में मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिला। इसी जी। बीच मेरी नौकरी हो गई। बीएड के जस्ट बाद क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जगह निकलती है, जी। तो जी। मैंने अप्लाई किया जी। और बहुत जल्दी एज पे नौकरी हो गई। तो नौकरी के साथ साथ फिर ये पढ़ाई एमएड और पीएचडी का चलता रहा। जी। और अभी मैं कन्या जूनियर जरार में हेड टीचर हूँ। अच्छा, जी शिक्षा के बाद जो आपकी नौकरी लगी, जी। नौकरी और घर को संभालना और फिजिकल जो चैलेंज है, उस सभी में तालमेल आपने कैसे बिठाया? उन सभी में तालमेल बिठाने का तो व्यक्ति के अंदर एक लगन होनी चाहिए और व्यक्ति को मेहनत से नहीं डरना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत से डर जाते हैं वो शायद कहीं पे भी सक्सेस नहीं होते, ना घर में ना बाहर। नहीं, मेहनत ठीक है, लेकिन तालमेल क्या होता? मेहनत तो हर कोई कर, लेकिन तालमेल नहीं बिठा पाता। मैनेजमेंट जो एक है वो अलग जी कैटेगरी है। जी जी। वो मेरी नौकरी यहाँ
टाइम ऐसा है कि सुबह हम सारे काम कर सकते हैं, और बाकी का ये होता है जब आपके मन में हो ना तो सारे तालमेल बैठ ही जाते हैं। नहीं, ये चीज सीखने की बात है, इसलिए मैं जी आपसे जी प्रश्न कर रहा जी हूँ। जी एक तो आप विकलांग हो, जी दूसरा किसी की कोई हेल्प नहीं आपको, जी तीसरा आपको गवर्नमेंट जॉब, जी। तीनों को मिलाने के लिए माइंड से प्रिपेयर, यानी अपने दिमाग को आप कैसे तैयार करते थे? उसकी कोई रूपरेखा थी ये या कोई रूपरेखा प्लानिंग थी? नो नो नो, जैसे जैसे परिस्थितियां आती गई, अभी तक तो 3 साल पहले तक मेरी माँ मेरे साथ थी, हाँ। तो उनकी गाइडलाइन हमेशा रही मेरे साथ। उसके बाद जैसे जैसे परिस्थितियां आती गई वैसे वैसे जीवन ढलता गया। जी, तो अब विशेष कोई प्लान ही नहीं करना पड़ा। नहीं ना ना ना, कुछ होता है ना कि ईश्वर हमसे पहले प्लान किए बैठा होता है। हाँ, तो यहाँ पहली बार मुझे समझ में आ रहा है कि आप बिना प्लानिंग किए आपने घर को मैनेज किया, स्कूल को मैनेज किया और अपनी बॉडी की जो क्या होता है, जब व्यक्ति किसी एक बॉडी पार्ट यूज़ या नहीं कर पाता, यानी उस बॉडी पार्ट का प्रयोग नहीं कर पाता, तो कई समस्याएँ अपने आप आने जी लगती जी, हैं। समस्याएं हैं, मेंटली भी लगती हैं, हाँ, लेकिन क्या है फिर मैं भी थोड़ा आपने सा मैनेज किया। मेडिटेशन में हूँ, थोड़ा सा हाँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन हो, हाँ, ये मेन मुद्दे की बात है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन से क्या होता है ना कि कोई भी समस्या अगर जीवन में हाँ, है, जीवन में कुछ भी कठिनाई नहीं लगती। हाँ, आप उनको मैनेज करने की क्षमता आ जाती है। जी बहन जी का कहने का मतलब ये है, अगर आप ध्यान करते हो, तो आप चाहे फिजिकल चैलेंज हो या सामाजिक चैलेंज हो या सोशल किसी प्रकार का कोई भी चैलेंज हो, ध्यान क्या करता है, वो आपको मैनेज करने की क्षमता देता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी के कारण आप सभी चीज़ों को मैनेज कर पाए मैनेज कर पाते हैं। और सारी चीज़ें जॉब से लेके सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, थोड़ा तो सा हाँ फेस करना पड़ता है, जैसे जॉब मैंने जनरल कैटेगरी में पाई है, जी, तो लोगों को लगता है अरे आप तो मैडम उसमें होगे ना, रिजर्वेशन से हुआ होगा, फिजिकली चैलेंज वाले उसमें हो गए। तो ये चीज हमें समाज में फेस करनी होती है कि लोग हमें उसी तरीके से देखते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, तो आप ये कमी को लेके आप सफलता लेके बैठे हो। हाँ, ये क्या होता है ना, ये वही लोग कहते हैं जो अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। वरना एक बात बताइए, ठीक है, आपको लगता है कि इसके कारण हमें समस्या जो थी मेरे पास, उसके कारण हमें जॉब मिल गई। लेकिन हमसे पूछो, जो जीवन हम जब जीते हैं, जीवन में जब हम कोई चीज़ें अपने आप को कहीं प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमसे पूछो हमारे पास विकलांग है तो कितनी समस्याएँ आती, वो नहीं देख रहे आप। समस्याएं, सारी समस्याओं की जड़ मन होता है। हाँ, और हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है, मेरी मम्मी ने भी काफी स्ट्रगल किया, पापा आर्मी में थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अकेले, और अपने ही बच्चों को नहीं, बाकी का आसपास जितने भी बच्चे उन्हें लगते थे कि पढ़ाने लायक है, उन्होंने उनके साथ किया। तो लगता है कि कहीं ना कहीं मम्मी का संघर्ष, पिताजी का संघर्ष हमारे काम आया, और हमारे ब्लड में है वो चीज। अच्छा, अच्छा। इसके साथ ही बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कराएँ, अपने मित्रों से